हरे कृष्ण। श्री श्री राधा अष्टमी महोत्सव। राधा जी के बारे में कुछ कहने से दिल में धुक धुकी लगने लग जाती है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं जीवा चूक ना जाए। मन बुद्धि से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। उस जीव से बताने की, बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो असमर्थ है। इसलिए पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। राधा जी को दिल से प्रणाम करने से पहले समस्त गुरु परंपरा को हृदय के अंतस्थल से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तवेवास्मिन् ना जीवामि तेया बिना इति विज्ञान राधे तन्ने माम चरणान्तिके। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वास्तव में आनंद, सुख, प्रेम का ही पर्यायवाची है। पर्यायवाची समझते हो? ये दोनों एक ही चीज है। प्रेम से ही आनंद है, सुख है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ आनंद और सुख नहीं। ये तो जड़ जगत की बात का मैं एक्सपीरियंस बतलाता हूँ। भौतिक जगत में भारतवर्ष में अधिक सुख लोगों के परिवारों में देखा जाता है यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में। यहाँ पे घरों में प्रेम का पुट कम है। रिश्ते हैं पर प्रेम नहीं है। सब लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, बिल पे करने में इतने व्यस्त हैं, नौकरी करने में इतने व्यस्त हैं। पैदा होते ही अपने को सुखी करने का स्वार्थ सिखाया जाता है। मैं और मेरा पंथ दिखाया जाता है। माई रूम, माई प्राइवेसी। प्रेम घट जाता है, सुख घट जाता है। भारतवर्ष में बाप बेटे को मारता है, डांट भी लगाता है, पर प्रेम है। प्रेम है। बेटा कहता है बाप तक मत जाइयो, मैं सुन नहीं सकता कुछ भी उसके बारे में। प्रेम है। तो इसलिए थोड़ा सुख है। ये भौतिक जगत की बात है। तो प्रेम और सुख और आनंद एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो भगवान की दुनिया में श्रेष्ठ क्या चीज है? प्रेम। इसलिए हम मंगल आरती गाते हैं ना। श्री गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुदेव ने लिखी है ये मंगल आरती। मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, हाईएस्ट अगर कोई चीज है
राधा कृष्ण युगल की प्रीति यही मंगलकारी है, यही कल्याण करने वाली है, यही आनंद देने वाली है। ये समझ आ जाए ना तो काम बन जाए। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी राधा कृष्ण के प्रेम की ही बात को समझने की चर्चा करते हैं। कहते हैं रूप रघुनाथ पदे होइबे अकूती, कबे हम बुझबु सो युगल प्रीति। ये युगल प्रीति में कब समझूंगा? जब मेरी रूप रघुनाथ के प्रति प्रीति होगी तब समझूंगा। रूप रघुनाथ पदे होइबे प्रीति, ये प्रीति, ये प्रेम और वही आनंद, वही सुख, वही सपना। क्या सपना? कि कब मुझको ये चीजें मिलेंगी। खुली आंखों का सपना, चाहत। इसलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो भजन है, जो आरतियां हैं, वो राधा कृष्ण की ही मिलन की आरती हैं। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करें ललितादि सखी गण। ये आरती है। क्या आरती है? दोनों को मिलाओ। क्यों? दोनों में प्रीति है। एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। शक्ति शक्तिमान में प्रीति ही आनंद बरसाती है। वो एक दूसरे को आनंदित करते हैं और आनंद बरसता है। तो ये प्रेम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? तो इसको हमारे आचार्यों ने बतलाया, हमारे शास्त्रों में लिखा। चैतन्य चरितमृत में बोल रहे हैं, ये प्रेम संबंध से पैदा होता है। संबंध किसके बीच में? संबंध किसके बीच में? भगवान, दो प्रेमियों के बीच में संबंध। भगवान परम विभू चेतन है। समझना इस बात को अच्छी तरह से। विभू चेतन, स्पिरिचुअल एंटिटी, इनफाइनाइट। और जीव अणु चेतन है, इनफाइनाइटेसिमल स्पिरिचुअल आइटम। चेतन वस्तु का मतलब है प्रेम। इसके अंदर प्रेम है। तो सारे जीवों का भगवान से संबंध है। उस संबंध के अनुरूप ही प्रेम होता है। जैसा संबंध वैसा प्रेम। तो कैसे संबंध है? तो इसके लिए बतला रहे हैं, दास्य साख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विध भक्तई आधार। तो ये चार तरह के संबंध भगवान के साथ दिखलाए गए हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये चार तरह के प्रेम से ही भगवान से ये असंख्य संख्या वाले जीव भगवान से जुड़ते हैं। चार संबंध। तो जिसका जैसा संबंध है उसका वैसा ही भगवान से प्रेम है और उसी के अनुसार आनंद और सुख है। हर जीव की अपनी एक निजता है। उसका अपना निजी स्वरूप है। इसे इंग्लिश में कहें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कोई दास है, कोई सख्य है,
कोई वात्सल्य है, कोई माधुर्य है, और इसी संबंध से भगवान से जुड़ा है और अपने संबंध से वो परिपूर्ण है, संतुष्ट है, उसी में वो रचा पचा है। हनुमान जी दासी भाव से जुड़े हैं, उसी भाव से वो अब पूरी तरह से रचे पचे हैं। उन्हें श्रृंगार भाव वाला कोई भाव का स्वाद का लेना देना नहीं है। ऐसे ही वात्सल्य भाव वाली माता यशोदा कृष्ण से वात्सल्य भाव से जुड़ी हैं, उन्हें सख्य भाव से कोई लेना देना नहीं है। और गोपियां श्रृंगार भाव से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक चीज है, निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने। जो जिस भाव में है वो अपने भाव को श्रेष्ठ मानता है, और निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन है। और अपने उस भाव से, जिस भाव से वो कृष्ण से जुड़ा है, कृष्ण को सुख देता है, आनंद देता है। ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये बात समझने की है। अगर हर किसी के हिसाब से देखा जाए तो सबका अपना अपना भाव श्रेष्ठ है, लेकिन अगर न्यूट्रल होके देखो, तटस्थ होके देखो, तो क्या दिखेगा? तटस्थ हैया हृदय विचार यदि करी, सब रस हेते श्रृंगारे अधिक माधुरी। सब रसों में श्रृंगार रस की माधुरी सबसे अधिक है। अब ये श्रृंगार रस, ये राधा जी का कृष्ण के साथ है। अब राधा जी कौन है? शक्ति, और कृष्ण है शक्तिमान। तो राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति मान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। एक शक्ति एक शक्तिमान, दो हैं क्या? ये एक ही चीज है, भेद नहीं है दोनों में। फिर भी भगवान ने अपनी शक्ति को सुख लेने के लिए, आनंद रस का स्वाद करने के लिए एक लड़की के रूप में प्रकट किया है। वो बन गई शक्ति, राधा और गोपियां। अब शक्ति शक्तिवान के साथ एक संबंध जोड़ रही है, श्रृंगार रस वाला संबंध जोड़ रही है, और उस संबंध से शक्तिवान को आनंद दे रही है, आनंद का आस्वादन करा रही है। ये समझने वाली बात है। हमारे गुरुजी जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी सुंदर बात बतलाते हैं। क्या क्या बातें बतलाऊं, क्या क्या बातें मिस करूं, कभी कभी समझ नहीं आता। जीव की भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। तो श्रद्धा का जो लेटेंट पॉइंट है, छुपा हुआ हिस्सा, जो श्रद्धा जिससे बनती है, वो है कृष्ण सेवा की वासना। कृष्ण सेवा की अगर वासना है तो श्रद्धा आ जाती है। तो श्रद्धा मीन्स कृष्ण सेवा की वासना। अब यही चीज बढ़ती बढ़ती चली जाती है। जैसे ही ये वासना बढ़ती है, जीव छटपटाता है गुरु करने के लिए, वैष्णव का संग करने के लिए, और ये वासना बढ़ के अनर्थ दूर करके श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, और आसक्ति से भाव पे आकर ठहर जाती है। अब यहाँ साधन करने की जरूरत नहीं है। जो जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है, दास्य साखे वात्सल्य या श्रृंगार, वो वाला संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ। ये संबंध ही प्रेम पैदा करता है, और फिर इस शरीर में भाव से आगे गति नहीं होती है। फिर अगर उसका गौड़िया संबंध है और राधा जी की पाले दासी बनना चाहता है, तो अगला जन्म जहाँ कृष्ण की लीला होती है वहाँ ब्रज में पैदा होगा, गोप के घर में गोपी बन जाएगा। अब गोपी भाव आ गया,
वहीं से गोपी भाव पनपेगा। अब वो जो भाव है, वो भाव गोपियों के, नित्य गोपियों की, जो कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं, उनके संग रहने के कारण, उनके साथ जुड़ जाने के कारण इस साधक का स्थिति भाव से बढ़कर प्रेम में आ जाती है। प्रेम क्या है? प्रेम वो स्थिति है, प्रेम वो पोजीशन है कि अगर टूटने का कारण बने तो भी ना टूटे। प्रेम के टूटने के समस्त कारण उपस्थित होने पर भी प्रेम टूटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। इसे प्रेम कहते हैं। और प्रेम जब और हृदय को पिघाल देता है, आंखों से अश्रु बन जाता है, वो स्नेह हो जाता है। और जब प्रेमी दोनों लाख की तरह पिघल के एक दूसरे से जोड़ दिए जाएं, फिर अलग ना हो सकें, वो प्रणय हो जाता है। और प्रेम जब और आगे बढ़ता है और कुटिलता ले लेता है, कुड़कुड़ हो जाता है, तो मान बन जाता है। और ऊपर उठता है तो राग और अनुराग नव नवायमान होता है। प्रेमी एक दूसरे को देखते हैं, हर बार लगता है पहली बार देख रहे हैं, पहली बार प्रेम हो रहा है। जैसे पहले मिलन में आनंद आता है, वही आनंद हर बार होता है, नव नवायमान हो जाता है। और वही अनुराग आगे बढ़कर भाव और महाभाव बन जाता है। महाभाव में सारी गोपियां पहुंच जाती हैं, रूढ़ अधिरूढ़ तक पहुंच जाती हैं, कृष्ण भी पहुंच जाते हैं, पर राधा जी का महाभाव की स्थिति उन सब से ऊपर मादनक्य महाभाव की है। ये मादनक्य महाभाव जो राधा जी का है, उसमें एक ऐसी दशा है जो राधा जी ही खाली जानती हैं, इसलिए सब संवेद्य दशा उसको बोल दिया गया है और कोई जान ही नहीं सकता। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, अतएव मधुर रस कही तार नाम। जो सबसे श्रेष्ठ ये रस है, ये मधुर रस है। अब इस मधुर रस में स्त्री पुरुष के प्रेम वाला रस होने के कारण ये मधुर रस कहलाता है। बाकी दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को मधुर रस कहा गया है, मीठा रस। अब ये जो मीठा रस है स्त्री पुरुष के संबंध का, वो दो तरह का है, स्वकीय और परकीय। पति पत्नी वाला संबंध स्वकीय। तो बैकुंठ में जितने भी नारायण के संबंध है लक्ष्मी जी के साथ, वो स्वकीय। द्वारका में कृष्ण के ही संबंध, उनकी 16,108 पत्नियां, स्वकीय संबंध। लेकिन दूसरा जो संबंध है वो परकीय संबंध है। ये ब्रज का है, ये गोपियों का है, इसकी अधिक महिमा है। स्वकीय परकीय में परकीय की महिमा है। पर पुरुष के अनुराग से आकर्षित हो जाना और फिर अपने को समर्पित कर देना, अरे बाप रे, ये तो बड़ी गंदी चीज है, ये तो व्यभिचार है। हाँ, संसार में जिसे कुरस कहते हैं, वीरस कहते हैं, जिसे व्यभिचार कहते हैं, वो उस जगत में परम सर्वोत्तम रस है, परकीय भाव। गोपियां इस भाव से कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हैं। गोपियां वो कृष्ण की प्रिया हैं जिन्होंने कृष्ण से विवाह करने को भी न्योछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। नहीं, हम विवाह करके नहीं, उससे कृष्ण आनंदित नहीं होंगे, विवाह हमारा कहीं और हो जाए, हम परकीय भाव से कृष्ण को आनंद देंगे। अब है तो शक्ति को परकीय कैसे करेंगे? राधा जी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, वो तो एकदम उनके साथ जुड़ी हुई हैं,
उनको प्रक्रिया कैसे करेंगे? उसके लिए योग माया ड्रामा रचती है। क्या ड्रामा रचती है? कि इनका विवाह कहीं और हो गया है। इनके अंदर ये अभिमान डालती हैं कि इनका विवाह कहीं और हो गया है, ये किसी और की पत्नी हैं। अब ये क्या करेंगी? ये बिचारी हो गई। क्यों? स्त्री पुरुष के मिलन में, स्त्री पुरुष के संबंध में, श्रृंगार रस में जितनी अधिक दुर्लभता होती है, जितनी अधिक बाधाएं आती हैं, जितने अधिक निवारण होते हैं, उतना वो रस अत्यधिक बढ़ जाता है। ये बात हमारे भौतिक जगत के रस शास्त्रियों ने कही है, भरत मुनि ने कही है। अंदर से प्रेम है, इसे प्रच्छन्न कामुकता कहते हैं, पर मिलने में बाधकता है। जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वहां प्रेम कम हो जाता है। तो पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए प्रेम घट जाता है। लेकिन गोपियां पति पत्नी ना होकर दूसरे की पत्नियां बन जाती हैं योग माया के द्वारा। अब वो जो पति है योग माया जो बनाती है वो आर्टिफिशियल पति होता है, वो वास्तव में पति है भी नहीं, आर्टिफिशियल होता है, भाव देने के लिए पति बना दिया गया। अब वो प्रेम तो बड़ा जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान है, प्रेम नेचुरल है। कौन सा प्रेम है इनके बीच में? श्रृंगार रस वाला प्रेम है। लेकिन योग माया मिलने में दुर्लभता पैदा कर देती है, मिलने में बाधाएं पैदा कर देती है, और तो और स्वभाव भी ऐसा बना देती है, मिले तो झट मान पैदा हो जाता है राधा रानी में, मान से भी मिलने में दुर्लभता आ जाती है। इन तीनों चीजों के कारण ये प्रेम चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसलिए गोपियों का प्रेम महाभाव तक जाता है, और राधा रानी का प्रेम महाभाव की भी अवस्था में रूढ़ को पार करता है, अधिरूढ़ को पार करता है, मोदन को पार करता है, मोहन को पार करता है, और उस अवस्था में आ जाता है जिसे मदनख्य महाभाव कहते हैं, जो सिर्फ राधा रानी के ही पास है और किसी के पास नहीं। ये सिर्फ गोलोक वृंदावन में हो सकता है और किसी स्थान पर नहीं हो सकता। पर किया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना अहिहार अनत्र नहीं वास। ये पर किया भाव में अति रस का उल्लास होता है। एक तो प्रेम, और प्रेम का भी रस, और रस में भी बाढ़ आ जाए और बाढ़ में तरह तरह की तरंगें पैदा हो जाएं, ये सिर्फ ब्रज में है। ब्रज बधु गणेर ए भाव निर अवधि। ब्रज की बधुओं में जो दूसरी जगह विवाहित हो गई हैं इसलिए बधु हो गई, ब्रज की बधुओं में निरअवधि बिना रुकावट के ये प्रेम है कृष्ण के लिए। तार मध्य श्री राधार भावेर अवधि, और इन ब्रज की बधुओं में जो इसका भाव सबसे हाईएस्ट है, अवधि मैंने हाईएस्ट लिमिट है, वो राधा रानी है, वो राधा रानी है। प्रौढ़ निर्मल प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वादन कारण। ये प्रेम का क्या है गुण? प्रौढ़ है, मैच्योर्ड है, निर्मल है, सर्वोत्तम है, और कृष्ण को मधुर रस का, हाईएस्ट मधुर रस का आस्वादन कराता है राधा जी का प्रेम। अतः से ही भाव अंगीकार करी, साधी लेन निज वांछा गौरंग श्री हरि। यहाँ तक कि कृष्ण उस भाव को लेने के लिए ग्रीडी हो गए और चैतन्य महाप्रभु बन के आए। इसलिए राधा जी के भावों का वर्णन करके चैतन्य महाप्रभु की महिमा बतलाई गई है। हम राधा जी के इन भावों को समझ के चैतन्य महाप्रभु जी की समझेंगे, और अगर मौका लगा तो एक और मैं दूंगा कथा, जिसमें
यहाँ राधा जी का प्राकट्य कैसे हुआ उसके बारे में हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।